चौथा टेस्ट हमारा है इन्फ्लोरेंस टेस्ट, उत्फुलन परीक्षण। अगला टेस्ट हमारा क्या है? उत्फुलन परीक्षण है। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, चाहे 3 ब्रिक चाहे हम 5 ब्रिक लेंगे। ठीक, हमने क्या किया, 3 ब्रिक लिया या 5 ब्रिक लिया। क्लियर है? अब एक ट्रे लेंगे इस तरीके से, एक हमने क्या लिया, ट्रे लिया। इस ट्रे में क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर तक वाटर फिल कर देंगे। हमने क्या किया, 25 सेंटीमीटर तक वाटर को फिल किया। फिल करने के बाद से इसमें हम क्या करेंगे, अपने ब्रिक को इस तरीके से रख देंगे। हमने क्या किया, इसमें ब्रिक को इस तरीके से रख दिया। ठीक, हमने क्या किया, इसमें ये हमारा ब्रिक है, हमने क्या किया, इसमें ब्रिक को रख दिया। एक टैंक लिया, उस टैंक में 25 सेंटीमीटर पानी भरा। पानी भरने के बाद से उसमें हमने क्या किया, ब्रिक को रख दिया। रखने के बाद से हम थोड़ी देर बाद आएंगे, देखेंगे कि इसमें पानी है कि नहीं। अगर ब्रिक हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसमें उतना ही पानी हम फिल कर देंगे। और कितने देर के लिए, 24 आवर्स के लिए। ठीक, मतलब 24 घंटे तक हम क्या करेंगे, ब्रिक को 25 सेंटीमीटर पानी में डुबोकर रखेंगे। 24 घंटे बाद आएंगे, उस ब्रिक को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हमने ब्रिक को क्या निकाला, बाहर निकाला। अब ब्रिक पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा स्पॉट बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी आपके वॉल पे या ब्रिक पे क्या होता है, धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक, सफेद सफेद या काले काले इस तरीके से, या लाल लाल हमारे क्या हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, पाउडर फॉर्म में जम जाता है, फफूंदी टाइप में बन जाता है। अब हम चेक करेंगे कि उसके सरफेस पे हमारा कितना फफूंदी या कितना हमारा स्पॉट पड़ा है। अगर ये स्पॉट 50% से कम है तो ब्रिक हमारा क्या है, यूजफुल है। और अगर 50% से ज्यादा है तो यूजफुल नहीं है। क्लियर है बात, कि अगर उसके सरफेस पे 50% से ज्यादा धब्बे पड़ रहे हैं तो उसमें अल्कलाइन की मात्रा, ठीक, मतलब क्षार पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, जो हमारे ब्रिक को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, और अगर 50% से कम है तो उसमें क्षार पदार्थ की मात्रा, अल्कलाइन मटेरियल की मात्रा हमारी कम है, वो ऐसे ब्रिक को हम क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। क्लियर है बात। बेसिकली इन्फ्लोरेंस टेस्ट, उत्फुल्लन इसीलिए चेक करते हैं कि हमारे इसमें क्षार पदार्थ कितना है, क्षार पदार्थ की मात्रा ज्यादा है कि कम है। प्रोसेस क्या है, हमने 3 से 5 ब्रिक लिए, 3 से 5 ब्रिक को लिया, एक टैंक में 25 सेंटीमीटर वाटर भरा, और वाटर में हमने क्या किया, ब्रिक को इस तरीके से खड़े फॉर्म में हमने क्या किया, इमर्ज करके रख दिया। फिर हम आए, देखे कि ये ब्रिक हमारा क्या किया, वाटर को सोख लिया तो उसमें क्या करेंगे, फिर से उतना वाटर को भर देंगे। इस प्रोसेस को कितने देर तक करेंगे, 24 घंटे तक करेंगे। 24 घंटे बाद उस ब्रिक को बाहर निकालेंगे। उस ब्रिक के सरफेस पे हम देखेंगे कि स्पॉट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर स्पॉट हमारा 50% से कम है तो उसमें क्षार पदार्थ की मात्रा कम है, उसको उपयोग में हम ला सकते हैं, क्षार या सॉल्ट। ठीक, और अगर हमारा 50% से ज्यादा धब्बा पड़ा है या इन्फ्लोरेंस उत्फुल्लन 50% से ज्यादा है, तब उसमें क्षार पदार्थ मतलब सॉल्ट मटेरियल की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे मटेरियल को उपयोग में हम, ऐसे ब्रिक को उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो ब्रिक क्या होगा, बाद में आपका झर के उसमें क्या होने लगेगा, इरोजन होने लगेगा, विघटन होने लगेगा, और वो ब्रिक जल्दी कमजोर होके वॉल के स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इसलिए ऐसे ब्रिक को हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं। तो क्लियर है बात, क्या चीज हम बताएं, इन्फ्लोरेंस टेस्ट में किस लिए करते हैं, क्षार पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं।
क्षार पदार्थ की मात्रा को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं, 3 से 5 ब्रिक लिए और जो भी प्रोसेस था इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने चारों टेस्ट को पढ़ लिया। पहला टेस्ट पढ़ा डायमेंशन टेस्ट, जो शेप और साइज को नापने के लिए था। दूसरा टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ब्रिक की संपीड़न सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए था। तीसरा जल अवशोषण परीक्षण, ब्रिक के वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को जानने के लिए था। और चौथा हमारा था उत्फूलन परीक्षण, इन्फ्लोरेंस टेस्ट, जो ये ज्ञात करने के लिए कि ब्रिक में हमारे सॉल्ट की मात्रा, क्षार पदार्थ की मात्रा कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए था। तो ये बेसिकली हमको 4 टेस्ट आपको पढ़ने थे आपके ब्रिक के। क्लियर है? तो ब्रिक का टॉपिक हम लोग का खत्म हो रहा है। ठीक, तो जो पहला हम लोग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल था ब्रिक, आपको ब्रिक समझ में आ गया होगा। ब्रिक आप लोग को अच्छे से मैंने बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अगला हम लोग शुरू करेंगे कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो ब्रिक के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में होता है, या कहिए एक तरीके से सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। वो हमारा मटेरियल क्या है, सीमेंट। तो अगला हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, सीमेंट के बारे में करेंगे। चलिए।